IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। और आइए अब सीधे रुख करते हैं राज्यसभा का। आप एक कमेटी बनाएं, उनसे विचार विमर्श करें और हो सके तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जहां जहां किसानों की फसल नष्ट हुई है, बर्बाद हुई है, उनकी भी आप मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाएं, उनसे विचार विमर्श करके किसानों को उचित मुआवजा देने के लिए कोई ठोस कदम उठाएं। तो ऐसा हमारी केंद्र की सरकार से ये पुरजोर अपील है। और मैं ये कहना चाहती हूँ, खास तौर से ये जो 2 समस्याएं मैंने रखी हैं, तो केंद्र की सरकार से ये कहना है कि हाउस उठने से पहले इन दोनों समस्याओं का कोई समाधान हो जाना चाहिए और केंद्र की सरकार को इस मामले में इन दोनों समस्याओं के मामले में अपना जवाब देना चाहिए। वरना पूरा देश का किसान जो है बहुत गुस्से में दुखी है और किसानों को इस समय जो उनकी फसल नष्ट हो गई है, सरकार ने उचित उनको मुआवजा नहीं दिया, उनकी मदद नहीं की। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पूरे देश के अंदर महंगाई बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगी। रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं जो कृषि से जुड़ी हुई हैं, उनकी कीमतों पर नियंत्रण सरकार का खत्म हो जाएगा और खास तौर से जो बड़े-बड़े व्यापारी हैं इसकी आड़ में इसका नाजायज फायदा उठाएंगे। इसलिए केंद्र की सरकार को इस मामले में ध्यान देना चाहिए। श्री राम गोपाल यादव, धन्यवाद भगिन जी। श्री राम गोपाल यादव। श्रीमान, अभी 2-3 दिन पहले इस पर चर्चा हुई थी, लेकिन उसके बाद लगातार 1-2 दिन के अंतराल में कुदरत का कहर किसानों पर टूट रहा है। जब चर्चा हुई थी उसके बाद जो बारिश हुई और जो ओलावृष्टि हुई, उसमें फसल लगभग पूरी तरह नष्ट हो गई। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या अन्य राज्य हों, पूरा उत्तर भारत, पश्चिम भारत, इस सब में किसानों की हालत बहुत ख़राब हो गई। मैंने उस दिन भी कहा था, माननीय वित्त मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, एक तो प्रक्रिया ऐसी खराब है कि जब ये नुकसान हो जाता है तो यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की टीम जाती है असेसमेंट करने और फिर मुआवजा देने का काम करता है गृह मंत्रालय। इसमें बहुत विलंब होता है और ये तत्काल किसानों को मदद की ज़रूरत होती है। तो किसान वैसे ही परेशान था क्योंकि किसान को उसकी लागत का मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है कुछ किसान, जबकि आपने कहा था कि हम लागत से अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि जो लागत का मूल्य होगा किसान की फसल का, उसके 1.5 गुना मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे। वैसा भी नहीं हुआ। तो पहले ही वो घाटे की सौदा थी, लेकिन अब पूरी तरह से फसल बर्बाद हो गई। हमारे तरफ तो बहुत बड़े पैमाने पर आलू होता है, गेहूँ होता है, यही 2 मुख्य फसलें हैं। बुंदेलखंड में सरसों बहुत होती है, तिलहन होता है, अरहर होती है। ये सारी की सारी बर्बाद हो गई। कुछ ओले ने बर्बाद कर दी और कुछ पानी ने बर्बाद कर दी। हवा इतनी तेज आई कि पूरा गेहूं गिर गया। तो 50% से लेके 90% तक और कहीं कहीं पूरी तरह से खेती नष्ट हो गई है। अब ये असेसमेंट करने में ये कहते हैं कि 50% से कम अगर नष्ट होगी तो हम मुआवजा नहीं दे सकते, फसल बीमा का लाभ किसान को नहीं मिल सकता है। तो ऐसा अब की है नहीं। अब की प्राइमा फेसी, माननीय मंत्री जी, प्राइमा फेसी आप देखें, आप स्वयं संतुष्ट हो जाएंगे। किसी असेसमेंट की ज़रूरत नहीं है कि 50% से ज़्यादा तो फसल नष्ट हुई ही है। मैं स्वयं अपनी खेती खुद देखता हूँ तो इतना बड़ा नुकसान हो गया है कि हिम्मत नहीं पड़ती जाने की खेतों की तरफ। पहले तो आत्महत्या करते थे किसान, लेकिन अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि खेत पर जाकर किसान को इतना ज़बरदस्त शौक लगा है कि कई किसानों की हार्ट फेल होने से, अपनी फसल को देखने से जो धक्का लगा, हार्ट फेल होने से उनकी मौत हुई है। अकेले उत्तर प्रदेश में कल 7 लोगों की मौत हुई। सबसे ज़्यादा मृत्यु चाहे वो हार्ट फेल होने से हुई हो, चाहे आत्महत्या करने से हुई हो, उत्तर प्रदेश में हुई है बड़े पैमाने पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने 200 करोड़ रिलीज कर दिया है। आपको चिट्ठी लिखी है
कि और हमें मदद दी जाए केंद्र सरकार की तरफ से। ओके। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सारे हिंदुस्तान में जहां नुकसान हुआ है, केंद्र सरकार तत्काल हस्तक्षेप करे। हमारे एग्रीकल्चर की जो स्थिति है, किस हमारी रीढ़ की हड्डी आपकी इकोनॉमी की जो है वो एग्रीकल्चर है, उसको अगर आप उस पर भी आप बहुत स्लो काम करेंगे, देर से मदद मिलेगी लोगों को, तो वो मदद भी कोई काम की नहीं होगी। इसलिए मेरी आपसे राय है, आपसे अनुरोध है मेरा आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, कि जितना शीघ्र हो उतनी राज्यों को मदद करे केंद्र सरकार। उनके सारे जो इस वक्त कर्ज वगैरह हैं, लोन वगैरह हैं, बैंकें, उन सबको निलंबित कर दे और किसी तरह का धन्यवाद न दे। राम गोपाल जी, धन्यवाद। श्री गुलाम नबी आजाद। माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, हमारे देश के किसान हमारी रीढ़ की हड्डी, और उन्हीं किसानों की वजह से आज विश्व का अगर सबसे बड़ा प्रोग्राम फूड सिक्योरिटी बिल यहाँ हमारी गवर्नमेंट ने इस देश में लाया, और जिससे लाखों और करोड़ों तकरीबन 70% आबादी लोक संख्या को फायदा पहुंचता है। 2 रुपये 3 रुपये में उनको गेहूं और चावल मिलते हैं, लेकिन ये तब संभव हो पाया जब हमारे देश के किसानों ने खून पसीना एक करके इतनी उपलब्धि प्राप्त कर दी और हमारे पास अनाज के इतने भंडार रखे, तो जब ही ये संभव हो पाया। लेकिन आज जम्मू कश्मीर से लेकर, हिमाचल से लेकर, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब से लेकर, दिल्ली से लेकर, राजस्थान, यूपी, बिहार से लेकर, गुजरात से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान, इन तमाम राज्यों में किसान परेशान। यहाँ पे बेमौसम बारिश की वजह से जो किसानों को नुकसान हुआ है उसकी चिंता व्यक्त कर रहे थे राज्यसभा में कई